प्यारे छात्रों, जैसा कि टेलीग्राम मैसेज के माध्यम से सूचना दिए थे कि नेटवर्क की थोड़ी समस्या चल रही है, इस वजह से आज का क्लास लाइव क्लास ना हो करके और क्लास कैंसिल होता जाए ये भी सूट नहीं कर रहा था। तो कहे लाइव क्लास कैंसिल करते हैं और उसके जगह उसी समय पे वीडियो अभी बना रहे हैं, जो कि रात में 8-9 बजे तक में रिलीज हो जाएगा। थोड़ा नेट आएगा तभी रिलीज भी हो पाएगा, तो 8-9 बजे तक में रिलीज कर दिया जाएगा ताकि कंटिन्यूटी बरकरार रहे। सेट 28 कल होना था, वो भी नहीं हुआ, आज भी नेट का इशू आ रहा था, तो इस वजह से इसका वीडियो क्लास लिए चल रहे हैं। फिर कहते हैं वो जो जो ग्रुप से ना जुड़े हों, टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपका उपलब्ध है, वहां पर टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो ग्रुप से आप खुद ब खुद जुड़ जाइएगा। डेली 12 बजे क्वेश्चन उपलब्ध करा देते हैं और उसके बाद 4 बजे से लाइव डिस्कशन चलता है। आज संयोग से लाइव डिस्कशन ना हो करके वीडियो बना के वही सेट नंबर 28 का उपलब्ध करा रहे हैं। फिर 29 से लाइव डिस्कशन का क्रम जारी रहेगा, तो ये क्रम लिए चलेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सबों के पास पहले से उपलब्ध रहता है, तो एक औपचारिकता पूरा करते चलते हैं। किसी घन के किनारे की लंबाई, घन घना 3D का शेप है, घन में किनारा कितना होता है? 12 पीस किनारा होता है। जिनको ना पता हो तो घन यूं बना दीजिए, ठीक है। 4 तल में किनारा, ये घन है, ये है घन। तो 4 किनारा ऊपर, 4 किनारा नीचे 8 और चारों साइड से 4 किनारा, तो 12 किनारा होता है। अगर एक किनारे का मान a होगा तो घन में 12 किनारा, तो किनारे के लंबाई का योग कह रहा है, का मतलब 12a वर्ग के परिमाप। तो कोई वर्ग अगर होगा तो वर्ग मतलब चारों भुजा बराबर बराबर ऐसा, और वर्ग के भुजा को तब कैपिटल ए मान लेते हैं, तो वर्ग का परिमाप क्या कहलाएगा? 4a। इसका कह रहा है 4 गुने के बराबर है, तो वर्ग के परिमाप का 4 गुना। यहां से अगर आते तो स्मॉल ए घन का किनारा अब बटा कैपिटल ए बराबर क्या होता? 16/12, मतलब 4/3। ये अनुपात आ गया, ये दिया हुआ है। अब कर घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4। घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब। अब अगर अनुपातिक राशि को के कहे तो घन का भुजा हो गया 4k, अब 4k का क्यूब मतलब 64k क्यूब। घन के आयतन का संख्यात्मक मान का 1/4, इसका 1/4 जो है वो वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो बराबर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग की भुजा अगर 3k तो क्षेत्रफल 3k का स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर। के का मान निकालिए, तो के स्क्वायर से भाग पड़ेगा तो बचेगा के, ये 4 से 16 तो 9/16 हो गया के का मान। अब पूछा है वर्ग की भुजा कितनी, तो वर्ग की भुजा किसको कहे? कैपिटल ए। तो कैपिटल ए मतलब 3k, तो 9/16 गुना 3 कितना हो गया? तो 27/16 इकाई का टिक लगाइए, निकल जाइए ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से 3 क्वेश्चन को डाले हैं जहां तहां करके। चलिए इसको रिमूव करते हैं। एक ही बार बार देखे कि इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा आते रहा था व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, ये वाला नहीं बना, इसलिए 2-3 इसको डाल दिए थे। अगला एक कमरा 15 फीट लंबा 12 फीट चौड़ा है, दीवार से 1.5 फीट जगह छोड़कर फर्श पर एक मैट बिछाया गया। देखिए ये कोई कमरा है का फर्श है 15-12 का, ये 15 है, ये 12। अब 1.5 फीट छोड़ के, तो 1.5 फीट चारों साइड से छोड़ के अब मैट बिछाया गया इस जगह पे।
तो 1.5 इधर से और 1.5 इधर से छूटा तो टोटल कितना 3 छूट गया। तो लंबाई 15 था, 3 छूट गया तो 12 बचा। और चौड़ाई भी 1.5 इधर से 1.5 इधर से, तो 3 घटा तो 12 था और 3 घट गया तो 9 का बचा भीतर वाला पार्ट का। इस पर मैट बिछाना है, 3.5 के हिसाब से मैट की लागत क्या हो। इसी पे मैट बिछाना है, तो मैट किस पे बिछाना है 12 गुना 9 वाले भाग पे। तो 12 गुना 9 एरिया हुआ। 1 वर्ग फीट का दिया हुआ है कितना, तो 3.5 रुपया, तो 3.5 की दर से खर्चा। बटा में 10 हुआ, 5 से कटा 7, 6 6 गुना 7 42 और 42 गुना 9 18 और 36 से 37 378 रुपया। ऑप्शन नंबर बी टिक लगाइए, निकल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32। तो 2 वर्ग, एक की भुजा x और दूसरे को y कहे, तो पहला का क्षेत्रफल क्या कहलाता, साइड को x कहे और y कहे, एक्स स्क्वायर अब माइनस वाई स्क्वायर, क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, अंतर 32। उनके भुजाओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 4। जरा देखिए, इसको अगर सॉल्व करते तो ऐसा लिख सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 32। ये दिया हुआ है 4, तो 4 से कटेगा कितनी बार 8 बार, तो इसका मतलब x प्लस वाई आपका हो गया 8। अब जोड़ दीजिए तो 2x 12, तो x बराबर 6, रख दीजिए तो y बराबर 2। एक वर्ग की भुजा 6 और दूसरे की 2, यही पूछा ही है। वर्ग के भुजाओं का माप बताइए, तो 6 और 2 का। क्लियर है, तो बेसिक क्वेश्चन ही कहा जाएगा। रिमूव करते हैं और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब फिर पहले वाले टाइप से कहे 2-3 इससे डाल दिए क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि कहे थे कि बहुत सारा सवाल टेलीग्राम पे इससे रिलेटेड आया था, इसलिए 2-3 डाल दिए कि किसी को परेशानी नहीं रहे। अगला में है आपका क्या, घन के कोण की लंबाई का योग। तो अभी बताए घन में 12 किनारा होगा, तो 12 ये अगर भुजा करे। वर्ग के परिमाप का 3/5 है, तो वर्ग का परिमाप भुजा कैपिटल ए कहते हैं, तो 4a का 3/5 है। ये 12 कट ही जाएगा। तो घन के किनारे के लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 3/5 है। अब यहां से आइए, तो 12 कट गया, a बटा ए, स्मॉल a बटा कैपिटल ए बराबर 1/5 हो गया। अब करा आयतन का अंकीय मान, घन का आयतन, तो अनुपातिक राशि को k कहे, तो घन का भुजा हो गया k, तो आयतन हो गया k3। वर्ग के क्षेत्रफल, तो 5k का स्क्वायर, तो 25k स्क्वायर अंकीय मान के बराबर है, तो बराबर कर दिए। 2 बार के स्क्वायर कट गया, तो k का मान आ गया 25। अब पूछा है वर्ग का परिमाप क्या होगा। अच्छा, वर्ग का भुजा कितना हो गया, 25 गुना 5 कितना 125, 5 के तो 125। पूछा है परिमाप, तो भुजा हो गया 125। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, तो 4 से भुजा को गुना कर दीजिए, 125 गुना 4 बराबर 500। तो यही पूछा है 500, लिख दीजिए, निकल जाएगी। बस जैसे कहा वैसे उतार देना है और कुछ करना नहीं है, अपना कोई एक्स्ट्रा प्रयोग उसमें नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, पढ़िए। 10 मीटर के भुजाओं के वर्गाकार कमरे के मध्य क्षेत्र को वर्गाकार टंकी गलीचे से
और बचे हुए फर्श को आयल क्लॉथ से ढका जाता है। गलीचे और आयल क्लॉथ का मूल्य 15 और 6.5 है, तो उसका कुल मूल्य इतना है, तो आयल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई क्या है? फिर से देखते चलिए, हिंदी इत्मीनान से सिर्फ मेंटेन कीजिए और कोशिश की है कि कैलकुलेटिव जिसको सब कहता है उसको भी जगह देते चले। 10 भुजा वाला वर्गाकार कमरा है, तो कमरा का फर्श 10 भुजा का, इसके मध्य वर्गाकार टंकी का गलीचा बना हुआ है। इसके बीच में ऐसा कोई वर्गाकार टंकी का गलीचा बना हुआ है। ये 10 भुजा वाला है। ये कितने भुजा वाला है मालूम नहीं है, तो x मान लेते हैं। अब कह रहा है वर्गाकार गलीचे से अब बचे हुए फर्श को आयल क्लॉथ से, इसको गलीचा से इसको आयल क्लॉथ से ढकना है और कॉस्ट 15 के दर से दिया हुआ है प्रति वर्ग मीटर, मतलब एरिया। तो इसको ढकना है गलीचा से, तो इसका एरिया कितना हुआ? एक्स भुजा है तो एक्स स्क्वायर, अब गलीचा का खर्चा है 15 की दर से, तो गुना 15, और बचे हुए तो बचा हुआ तो पूरा क्षेत्रफल हो गया कितना? 10 का स्क्वायर 100, अब माइनस भीतर वाला छोड़ दिए तो एक्स स्क्वायर, ये बचा हुआ हो गया। ये पार्ट निकालना है, इसको गलीचा से ढक रहा है, तो पूरा 10 का स्क्वायर 100 में एक्स का स्क्वायर हटा दिए, इतना एरिया हुआ। इसको 6.5 की दर से तो 6.5 से गुना, अब तब कुल खर्चा दिया हुआ है 1338 रुपया 50 पैसा, तो 1338.5। अब एक्स का मान तय करना है, क्या होगा निकालिए। देखिए 10 से गुना ही कर लेते हैं, तो ये डेसिमल कट जाएगा, ये डेसिमल, ये 10 से गुना तो 150, 150 एक्स स्क्वायर में 65 एक्स स्क्वायर घटेगा इधर, तो 150 में 65 घटा तो 85 एक्स स्क्वायर बढ़ा, ये 6500 उधर 6500 घटेगा, ये 85, 13 में से 5 घटा तो 8, 12 में से 6 घटा 6, 5 बराबर 5 से पहले काट लेते हैं तो 1, 3, 7, 7 बटा 17 वर्गमूल एक्स स्क्वायर, 8 है 81, रूट अंडर 81 बराबर लिख दीजिए। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के वजह से भी बहुत सारा लड़का छोड़ा होगा क्वेश्चन को, और कोई रीजन नहीं होता है। अब देखिए x 9 आ गया, तो ये भुजा पता चल गया 9 का, ये भुजा है 10 का। अच्छा देखिए पूछा है कितना चौड़ाई है, ये वाला पार्ट पूछा है। तो देखिए पूरा 10 का था, इतना दूर 9 का है, तो बचा कितना? 1 में तो दोनों साइड कितना कितना हाफ हाफ हो जाएगा, तो पूरा 10 का, 10 में इतना दूर बीच का खाली पार्ट 9 का, तो बचा 1, दोनों बराबर बराबर तो हाफ का। यही पूछा है ऑयल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी, तो हाफ लिख दीजिए, टिक लगाइए, निकल जाएगी। तो कोशिश किए हैं कि कैलकुलेशन वाला पार्ट को भी साथ में जगह देते चले जाए। एक वर्ग के चारों किनारे पर इस प्रकार समान वृत्त बनाया गया है कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करे। देखिए शीर्ष पर नहीं बनाया है, किनारे पर से वृत्त बनाया, किनारे पर से वृत्त बनाया, इसका मतलब ऐसा अगर वर्ग है तो किनारे पर से 4 वृत्त बनाया, किनारा को छूता हुआ, एक वृत्त अगर इधर से बना दिया तो दूसरा चारों साइड से ले लेते हैं दूसरा वृत्त, ऐसे ही तीसरा वृत्त, सब एक जैसा, दोनों किनारे को छूता हुआ 4 वृत्त बना दिया। अब कह रहा है स्पर्श करे, तो वर्ग के मध्य की ओर, वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल,
तो वर्ग के भीतर की ओर, अब वृत्त के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल, तो ये वाला पार्ट आपको तय करना है। थोड़ा सा रंग भर देते हैं। ये वाला पार्ट आपको तय करना है, वृत्त के परिमाप और वर्ग के भीतर ये वाला। अब इसको डील करना है। तो देखिए यहां से केंद्र रहा होगा, मिला देते हैं। अच्छा देखिए ये 2r, ये भी 2r, तो टोटल 4r। फिर कहते हैं वृत्त का व्यास, तो त्रिज्या अगर r हो तो व्यास 2r, यहां तक 2r, तो 2 2 4r, जो कि है 28। तो 4r बराबर है 28, तो r कितने का हुआ? 7 का। अब ये भुजा तो 7 7 14 का, तो वर्ग है तो वर्ग की ये इधर भी 14 14 14। अब ये रंगीन निकालना है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से एक त्रिज्य खंड ये वाला, एक त्रिज्य खंड ये वाला, एक ये, सब 90 90 डिग्री का, 90 डिग्री का 4 त्रिज्य खंड मिलके क्या कहलाएगा? एक वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, तो 14 गुना 14 माइनस एक त्रिज्य 2 3 4 त्रिज्य खंड मिलके, तो 90 90 का 4 मतलब 360 डिग्री, तो एक वृत्त। एक वृत्त का क्षेत्रफल हटाइए तो पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त जब होगा तो त्रिज्या कितने का होगा? 7 का ही, तो 7 का स्क्वायर 49, यही निकालना बराबर। 7 से कट गया 7 बार, 14 कॉमन ले लीजिए, तो 14 माइनस 11 3, 14 गुना 3 बराबर 42। बस यही लिखना, गुना नहीं किए, कॉमन ले लिए, 2 यहां से 7 यहां से, तो 14 कॉमन, तो पहला में बचता 14, 7 और 2 कॉमन तो बचता 11, यही लिखे 14 माइनस 11 3, 14 गुना 3 42, तो एरिया 42। किसी की मर्जी होती तो वृत्त नहीं भी लेते। ये 4 त्रिज्य खंड है, तो एक त्रिज्य खंड तो थीटा बटा 360, तो 90 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसा ऐसा 4 पीस, फिर 4 कट गया तो बचा कितना? पाई आर स्क्वायर। या 90 90 डिग्री का 4 त्रिज्य खंड मतलब एक वृत्त, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल हटा दिए। चलिए को रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में करा है 3 cm किनारे वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 0.5 के रेखा को काटा गया और कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष है। यूं काटा गया, एक ये अगर वर्ग है तो हर कोना से हाफ हाफ काटा गया, यहां से काट लिया, यहां से भी हाफ काट लिया, यहां से भी हाफ हाफ का, यहां से भी हाफ हाफ का काट लिया। ठीक है, परिधि और इस पर बने अष्टकोण का क्षेत्रफल बतावे। तो इसका परिधि भी ज्ञात करना है, अष्टकोण का क्षेत्रफल भी। अष्टकोण कौन सा बना? इतना बड़ा कट गया, तो यहां से देखिए ये वाला पार्ट ब्लैक कलर से कर देते हैं। ये वाला अष्टकोण बना, इस अष्टकोण का परिधि भी निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है, यही तय करना है। अच्छा देखिए पूरे वर्ग के एरिया में से त्रिभुज जो कट रहा है, इधर भी हाफ इधर भी हाफ का, सब जगह वैसा ही चारों त्रिभुज कटा। तो जरा सा यही काम पहले कर लीजिए, हाफ हाफ का कटते गए, तो एक त्रिभुज का एरिया कितने? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले, तो वर्ग की भुजा 3 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर 9 में से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का समकोण त्रिभुज 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लिख दिए। एक त्रिभुज का ऐसा ऐसा कितना त्रिभुज कटा? तो 4 त्रिभुज कट गया, तो 4 से गुना इतना घटा दीजिए, तो बच गया अष्टभुज का एरिया। कितना बचा? 4 4 कट गया तो हाफ, 9 में हाफ घटा तो 8.5, एरिया 8.5 का हो गया। दूसरा सवाल,
अब एरिया 8.5 एक ही ऑप्शन में है तो टिक लगा के आराम से निकल सकते हैं। ऐसे अभी परिमाप भी निकाल ही लीजिए। अब देखिए ये हाफ तो इधर भी हाफ ही है, तो आधा इधर आधा इधर, तो 1 cm कटा तो ये भुजा कितने का, 2 का। ऐसे ही ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का। ये अब एक विकर्ण भी निकालना, ये 90 है तो ए तो ये कितना, √2a, तो √2 अब बाय ये ऐसा भी 4, तो 2 cm का 4 पीस, √2/2 का भी 4 टुकड़ा। ये अष्टभुज का परिमाप हो गया। एरिया ऊपर हो गया, अब पेरीमीटर नीचे, 8 + 2√2। ऐसे ऑप्शन में अगर एरिया निकाल ही लिए तो अब आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं कि दूसरा पार्ट को निकालिए। तो ये था आपका अष्टभुज का एरिया। चलिए इसको रिमूव करते हैं, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 8। सारा का सारा पेज में कैलकुलेशन पर्याप्त डाला हुआ है। इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल है वर्ग का, तो भुजा पहले तय कीजिए कितना है। ए बराबर भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है तो √1313600, तो 2 जीरो का तो वर्गमूल 1 जीरो। अब बच गया 31 36 वर्गमूल किसका, 5 का स्क्वायर 25, 5 और 6 56 560 भुजा हो गया। कह रहा है 4√2 की चाल से चलता है, अब विकर्णवत चलता है तो भुजा आ गया, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, भुजा √2 तो 560 √2। चाल दिया हुआ है, समय निकालना है तो टाइम तय करना है, तो टाइम के लिए तो दूरी में विकर्णवत चलता है तो 560 √2 अब बटा चाल तो 4√2, 4 से कटा तो 140 और सेकंड है तो इतना सेकंड। मिनट में बदलते तो 60 से भाग तो 2 मिनट, 2 मिनट और 20 सेकंड। चलिए इसको रिमूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 9। फिर एक घन से और क्वेश्चन, यही कहे 3 क्वेश्चन डाल दिए इस ग्रुप से। इसको सबने कहा था कैलकुलेटिव है, इसलिए 3 की प्राथमिकता दी है, 1 नंबर, 4 नंबर और 9 नंबर। करें घन के किनारों की लंबाई का योग, तो फिर कहते हैं किनारा 12 होगा तो 12a वर्ग के परिधि के आधे के बराबर है, तो वर्ग की भुजा a हो तो परिधि 4a का आधा तो 2। फिर स्मॉल a बटा कैपिटल A कर लेते हैं, ये 2 बार 2 से 6 1 बटा निकाल दिए। अगर घन की भुजा k की होगी तो वर्ग की भुजा 6k की। अब कह रहा है घन के आयतन का संख्यात्मक मान, तो आयतन तो k का क्यूब 1 के, वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान तो 6k का स्क्वायर हो जाता 36k स्क्वायर का 1/6 के बराबर है। के स्क्वायर से भाग तो k, 6 से भाग 6 तो k का मान आ गया 6। अनुपातिक राशि पूछा है वर्ग के भुजा की लंबाई, तो वर्ग का भुजा कितना है 6k, तो 6k बराबर 1 के 6 तो 6k बराबर 36। लिखिए ऑप्शन में टिक लगाइए, निकल जाइए। चलिए इसको रिमूव करते हैं, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कराए सुरेश 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर आयताकार मैदान को विकर्णता पार करने में 15 सेकंड का समय लेता है। तो चाल दिया हुआ है पर मिनट के हिसाब से, समय दिया हुआ है सेकंड में, तो विकर्ण डायगोनल निकालते हैं। आयताकार है डायगोनल, आयत का विकर्ण क्या होता है
विकर्णवत चलता है तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूरी बराबर चाल, तो 52 मीटर पर मिनट है और समय है 15 सेकंड, तो इसको भी मिनट में बदलते थे 1/4, ये हो गया 13। या कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169। इधर रूट है तो उधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। आगे करा राजेश 68 मीटर पर मिनट से चल के भुजा पार जब कर रहा है, भुजाओं पर चल के पार करना मतलब हुआ, पार करने का मतलब हुआ यहां से यहां विकर्णवत अगर आया तो भुजा पर यूं चला तो एल प्लस बी दूरी हो गया। चाल कितने का है तो 68 का। चाल से उसी मैदान को भुजा पे पार करने में उतना ही समय 15 सेकंड, इसको भी तब मिनट में तो 1/4 से गुना 17। एल प्लस बी का मान हो गया 17। एरिया निकालना है तो एल इंटू बी निकालना। अलजेब्रिक फॉर्मूला ही यूज कर देते हैं। एल प्लस बी का होल स्क्वायर करते तो 17 का स्क्वायर 289 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। ये इधर घटता तो बचता 20, 20 में 2 से भाग तो 10, 13, 17, 5, 12 गड़बड़ किया। अच्छा 120 होता ना, तो ये इधर घटता तो 169 घटता तो 120, 120 में 2 से भाग तो 60। एरिया हो गया LB बराबर 169 घटा तो 120 और 2 से भाग तो 120 में 2 से भाग तो 60। LB का मान पूछा है तो 60 वर्ग मीटर। टिक लगाइए, निकल जाइए। ये अलजेब्रिक फॉर्म को इंक्लूड किए हुए पार्ट था। अगले को निकालिए। देखिए इतना का आयताकार पार्क है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता, नेहरू रोड और जू पार्क रोड एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ऐसा पार्क 72-48 का है। ये 48 है तो ये 72। एक पार्क इधर से इधर जाता है, एक रास्ता, एक इधर से इधर की ओर काटता है, लंबवत काट रहा है, ऐसा करे 150 प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग बनाने का खर्च निकालिए। तो मार्ग पहले ये वाला मार्ग अगर निकालते तो 2 चौड़ा है, लंबाई कितना होता तो 72 गुना 2 प्लस ये वाला अगर पूरा निकालते रास्ता तो ये है 48 लंबा और चौड़ाई 2, तो 48 गुना 2। लेकिन इस क्रम में क्या हुआ, ये वाला दोनों साइड से जुड़ गया है, 2 बार जुड़ गया है, तो माइनस 1 बार ये एरिया तो 2 गुना 2 ये एरिया हो गया। एरिया निकालिए, बेहतर होगा 2 कॉमन ही ले लीजिए तो 72 48 120, 120 में 2 घटा 118 ये एरिया। खर्चा है 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो इसको 150 से गुना कर दीजिए। यही एरिया 150 गुना 2 300, 300 से गुना कीजिए, 18 गुना 3 5400 तो 35,400। ऑप्शन नंबर डी टिक लगाइए, निकल जाइए। इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तरह एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। बनाइए। अब अनुपात दिया है तो अनुपातिक राशि अगर x हो तो लंबाई हो गया 4x, चौड़ाई हो गया 3x और बराबर है 14 52। 12 से काट दीजिए, एक बार में 12, 2 बार में 24, एक वर्गमूल तो 11 121 का। अनुपातिक राशि 11। अब करें इतना की दर से सीमा पर बाउंड्री लगाना, तो सीमा पर बाउंड्री लगाना का मतलब क्या, परिमाप
2 इंटू एल प्लस बी परिमाप। अब 12 की इधर से तो इसको 12 से गुना। एल आपका कितना है 4x, अब बी है 3x तो 7x, 2 गुना 7x, ये हो गया आपका 7x, x के जगह पर 11 गुना 7 गुना 2 14, 14 गुना 11 140, 14 154 गुना 12 48, 60,064, 6 12 6 18, 18 48, ऑप्शन नंबर बी। टिक लगाइए, निकल जाइए। इसको रिमूव करते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इतना लंबा इतना चौड़ा खेत है, चावल के बुआई की अपेक्षा करता है, पर हेक्टेयर 30 क्विंटल पैदा करेगा और बाजार में 620 रुपये बेचेगा, तो उसकी अपेक्षित आय की गणना कीजिए। देखिए कितना एरिया है, 250 लंबा और 380.5 चौड़ा, ये वर्ग मीटर हो गया। हेक्टेयर में बदलना है, 10,000 वर्ग मीटर होता है एक हेक्टेयर। 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा, इतना वर्ग मीटर हुआ। हेक्टेयर में बदलना होता तो क्या करते, 10,000 से भाग, इतना हेक्टेयर हुआ। करा एक हेक्टेयर में 30 क्विंटल, तो इतना हेक्टेयर में कितना क्विंटल, तो गुना 30, इतना क्विंटल पैदा होगा। इतना क्विंटल हो गया गेहूं, एक क्विंटल 620 में बेचेगा तो कुल लागत तो गुना 620 कर दीजिए। अब देखिए एक जीरो आपका डेसिमल के बदले कट जाएगा, 2 जीरो यूं ही कट गया, 25 से कट गया 4 बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार, ये 31। अब गुना 31 और गुना 3 93, तो साइड में अपना गुना जरा कर लीजिए। आपको 3805 को 93 से गुना करना है। 5 गुना 3 15, 24, 9 2 11, 9 गुना 5 45, 9 गुना 8 72, 27 7 5 6 8 3 5 3, 35 38 65 लिख दीजिए, बराबर हो गया 35 38 65। अब बटा में है 2, 2 से भाग दे दीजिएगा, 1 7 6 9 3 2.5, 17 69 32, 17 69 32.5, टिक लगाइए, निकल जाइए। इसमें सिर्फ और सिर्फ गुना था और कुछ था नहीं। ये भी क्वेश्चन ढंग का है। 5 सर्वांग सम, मतलब हर प्रकार से बराबर आयत, 1 2 3 फिगर हालांकि बना दिया है थोड़ा उल्टा पुल्टा, लेकिन पांचों कहा है एक जैसा, मन ही मन समझ के चलिए पांचों एक जैसा है। बड़ी भुजा x मीटर की, तो बड़ा भुजा ये अगर x का है तो ये भी x का हो। छोटी भुजा को y मान लेते हैं तो ये y का होगा, तो ये भी छोटी भुजा y, ये भी छोटी भुजा y, या यहां भी कहते y। अच्छा देखिए ये 2x है, अब वही चीज कितना है 3y का, तो इसका मतलब 2x बराबर 3y, x बटा y बराबर या 2x बराबर 3y है। अभी तक रहने दी। कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है, 2x बटा वाई लिखते तो कितना 3/2। अच्छा क्षेत्रफल एरिया अगर लिखना होता, एरिया कितना होता, एक x का एक y का, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल हुआ xy, ऐसा ऐसा कितना 5 वर्ग नहीं आयत, 5 आयत का क्षेत्रफल ये, जो कि है आपका 6000।
5 से कट गया तो आपका 1200। एक्स के जगह पर लिख सकते हैं 3 के, 5 से कट गया 1200। एक्स के जगह 3 के और वाई के जगह 2 के बराबर 1200। 6 से कटा तो 200, के स्क्वायर 200 तो के का मान 10√2, अनुपातिक राशि 10√2 आ गया। पूछा क्या है, एक्स का मान, तो एक्स ये है 10√2 का 3 गुना तो 30√2, लिख दीजिए 30√2, ऑप्शन नंबर ए, टिक लगाइए, निकल जाइए। अगला क्वेश्चन, ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप डी का। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये दो टुकड़ा में बांटिए। 2x² प्लस 3x प्लस 1, 2 1 में टूट जाएगा तो 2 गुना 1 2, तो 2 1 में 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1, 2x कॉमन तो x प्लस 1, यहां से इस दोनों में 1 कॉमन तो x प्लस 1, पूरे में से x प्लस 1 कॉमन तो 2x प्लस 1। लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल कहलाता है। लंबाई दिया हुआ है आपका 2x प्लस 1 L है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, b, तो b का मान कितना, तो x प्लस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ना, इस पर बेस्ड कहानी ये वाला था, तो 15वां कहानी खत्म है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16। आयताकार मैदान की चौड़ाई इसकी लंबाई का 60% है और परिमाप दिया हुआ है। लंबाई अगर x है तो चौड़ाई जो है लंबाई का 60% मतलब 3/5x। परिमाप तो है, परिमाप क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी, इस दोनों को जोड़ के जोड़िए, x प्लस 3x/5, 8x/5 हो गया, 8 से कट गया तो 2 से कटा 50, 50 गुना 5 बराबर 250। अब पूछा है ये किए तो 8x/5, 16 से ये कटेगा तो 50 बार, 50 गुना 5 250। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अब एरिया लिखना है, तो एरिया बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, x हो गया 250, और चौड़ाई इसका 3/5, 5 से भाग तो 50 गुना 3 150, 250 है 125, 375 डबल 0 37,500, टिक लगाइए, निकल जाइए। चलिए इसको रिमूव कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, आयत के विकर्ण की लंबाई इसका अर्ध परिमाप 11 और 13 है। आयत का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण की लंबाई 11 तो √L² प्लस b² 11, तो ये 11 का स्क्वायर 121। अर्ध परिमाप, परिमाप होता है 2L प्लस बी, तो आधा परिमाप तो L प्लस बी बराबर 13। एरिया पूछा है, होल स्क्वायर अगर कर देते हैं तो क्या होता, इसका होल स्क्वायर करते तो L² प्लस b² प्लस 2LB बराबर 13 का स्क्वायर 169। ये 121 दिया हुआ है, 121 उधर घटता तो 48, 48 में 2 से भाग तो 24, LB का मान कितना, 24, टिक लगाइए, निकल जाइए। चलिए इसको रिमूव करते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 18। आयत का परिमाप 34 है, अब विकर्ण 13 है, तो क्षेत्रफल कितना, तो फिर वही कहानी है, डायगोनल तो √L² प्लस b² 13, तो 13 का स्क्वायर 169। परिमाप 34, तो अर्ध परिमाप तो L प्लस बी बराबर 17, फिर वर्ग कर दीजिए तो होल स्क्वायर L² प्लस b² प्लस 2LB, 17 का स्क्वायर 289।
ये दिया हुआ है 169, 169 उधर घटेगा 169 घटा 120 और 2 से भाग पड़ेगा 120 में 2 से भाग तो LB बराबर 60। ऑप्शन नंबर डी टिक लगाइए, निकल जाएगी। चलिए इसको रिमूव किए देते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 बनाइए। कड़ा है आयताकार मैदान की लंबाई 125, चौड़ाई 75 है, बीच में 3 मीटर चौड़ी पट्टी लगी है, तो पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल। किधर से लगी है पट्टी वो नहीं कहा है। ये आयताकार मैदान है 125 और 75 का, 75 और 125 का है, तो हो सकता है 2 मीटर चौड़ी पट्टी ऐसे लगा हो, या हो सकता है पट्टी ऐसे भी लगा हो। अगर ये आयताकार मैदान है ऐसे भी पट्टी लगा हुआ हो सकता है 2 मीटर चौड़ी, तो दोनों कंडीशन हो सकता है। ये पट्टी भी हो सकता है या ये पट्टी भी हो सकता है, क्योंकि प्रश्न में चर्चा नहीं किया है लेकिन दिया है 3 मीटर चौड़ी पट्टी लगी हो तो शेष भाग का क्षेत्रफल। अगर ये रहता तो पूरा एरिया में से पट्टी का एरिया हटा देते तो पूरा एरिया 125 गुना 75 में, घटाते पट्टी का एरिया, पट्टी की लंबाई हो गई 75 और चौड़ाई दिया है 3। बढ़िया होगा 75 कॉमन ले लेते, 125 में 3 घटा तो 122, 2 से 61, 61 गुना 15, 1 90, 1 91, 50। जो ढूंढे तो कहीं उपलब्ध नहीं है। और दूसरा ऐसा पट्टी हो सकता है, तब एरिया लिखते थे 125 गुना पूरा एरिया तो 125 गुना 75। अब ये पट्टी तो ये लंबा 75 है चौड़ा 3 है तो -75 गुना 3। 1 मिनट, ये इसकी लंबाई है 125, बदल दीजिए ये वाला ये, अब इसको नीचे कर देते हैं तो इसकी लंबाई है 125, ये 125 गुना 3 बनाते थे 125 कॉमन, 75 में 3 घटा तो 72, 8 से 9, 9000 ये वाला मौजूद है, मतलब ये वाला पट्टी होगा लंबाई के पैरेलल। तो चूंकि लिखा नहीं है तो आपको पता नहीं है, लेकिन यही लिख देता कि हाँ लंबाई के पैरेलल पट्टी लगी है तो डायरेक्ट सिर्फ पहला वाला ही फिगर बनाते, लेकिन यहां पर चर्चा क्वेश्चन में नहीं किया था तो दोनों पॉसिबिलिटी है। 91 50 भी जो था मौजूद नहीं। चलिए 20 नंबर, 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए एक आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। आयत अधिकतम एरिया, एरिया मैक्स होता है, मैक्स एरिया तब जब लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो जाए। 400 मीटर रस्सी है मतलब 2L प्लस बी बराबर 400, L प्लस बी हो गया कितना 200, अब दोनों बराबर जब होगा तब तो L बराबर बी बराबर कितना 100, दोनों 100। अब पूछा है अधिकतम क्षेत्रफल, तो जब लंबाई गुना चौड़ाई तो क्षेत्रफल कितना तो 10,000, एरिया तो लंबाई भी 100 और चौड़ाई भी 100, 100 गुना 1। चलिए इसको रिमूव करते हैं। 21, कितना त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाया गया एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 8 त्रिज्या का वृत्त है, ये वृत्त है, इसकी परिधि को स्पर्श करता हुआ वर्ग बनाया, ये वाला वर्ग बनाया, परिधि को स्पर्श कर रहा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहां से यहां तक क्या हुआ, वर्ग का विकर्ण हुआ, ये वर्ग का विकर्ण। अब वृत्त के हिसाब से देखें तो वृत्त का व्यास, तो त्रिज्या 8 है तो व्यास कितना हो जाएगा 16 का,
अब व्यास 16 हुआ तो वर्ग के लिए विकर्ण हो गया 16। एरिया क्या होता है वर्ग का, डी स्क्वायर बाई 2। विकर्ण दिया हो तो डी स्क्वायर बाई 2, तो 16 का स्क्वायर 256, अब बटा 2 तो 128। बी नंबर ऑप्शन टिक लगाइए, निकल जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाला वर्ग, एक वृत्त उसके अंदर जो है ए भुजा वाला वर्ग है, वृत्त के अंदर ए भुजा वाला वर्ग के बीच सन्निहित भाग, ये वृत्त और वर्ग इसके बीच सन्निहित, वृत्त और वर्ग के बीच, तो ये पार्ट बच जाएगा वृत्त और वर्ग के बीच, इस पार्ट का एरिया निकालना। ये आपको पता है कि वर्ग की भुजा ए है तो विकर्ण कितने का होगा, √2a का, ये दिया हुआ है। मतलब वृत्त का व्यास हो गया √2a, तो वृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी होगी कितनी होगी, तो इसका आधा, तो √2a अब बटा 2, ये त्रिज्या। अब क्षेत्रफल में जाना है, चले जाइए क्षेत्रफल में। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई, रंगीन भाग निकालना है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते तो कितना होता है 2a स्क्वायर बाई 4, मतलब a स्क्वायर बाई 2। अब माइनस वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन है, कहीं ए स्क्वायर कॉमन, अच्छा ए स्क्वायर अगर कॉमन लेते, ए स्क्वायर कॉमन लेते तो ये बचता पाई बाई 2 -1, ऐसा ऑप्शन नहीं है। ए स्क्वायर बाई 2, ऐसा करते हैं एलसीएम 2 हो जाता, तो यहां पाई -2 और 2 बाहर, तो ए स्क्वायर बाई 2 अब पाई माइनस, ए स्क्वायर बाई 2 पाई -2 ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, तो टिक लगाइए, निकल जाइए आराम से। चलिए इसको रिमूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 23। वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 32 और दूसरे का जो है वो है 24। अच्छा, पहले वर्ग का भुजा निकालना होता तो क्या करते, परिमाप को 4 से भाग, a1 बराबर परिमाप 32 तो 4 से भाग तो 8, a2 दूसरे वर्ग की भुजा तो परिमाप 24 है तो 4 से भाग 6। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल, नए वर्ग का एरिया, दोनों के एरिया को मिला के है तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 बराबर 100 एरिया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान कितना, तो वर्गमूल तो 10। अब भुजा 10 है तो पूछा है उसका विकर्ण डायगोनल, तो जिसका भुजा 10 होगा विकर्ण भुजा √2, 10√2 का ऑप्शन नंबर डी, टिक लगाइए, निकल जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 31,684। पहले तो भुजा निकालिए, ए बराबर √31,684, दो तो काट ही लीजिए, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, 18 ज्यादा हो जाएगा तो 17 का स्क्वायर तो 2 अंक 17, 89 तो 16 10 26 1 27, इसका वर्ग हो जाएगा 4, तो 2 का और 8 का, बड़ा वाला तो 8।
178 हो जाएगा आपका। वर्गमूल निकालना जानते होंगे तो, या भाग विधि जानते होंगे तो अभी अब वर्गमूल निकालने की चर्चा नहीं करेंगे। ये 178 है भुजा। अब कर रहा है जमीन से 1 2 3 4 ऊंचाई पर तार बांधा जाना है और प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई मैदान की परिधि से 5% अधिक है। अच्छा पहले परिधि निकालते हैं तो क्या होगा, 4a बराबर 4 गुना कर देते हैं तो 8 गुना 4 32, 17 गुना 4 68, 3 71, 712 4a। कर इससे 5% ज्यादा परिधि चाहिए। ये जो है 1 2 3 4 पर घेरा का मतलब क्या हुआ, जैसे ये वर्गाकार पार्क या आयता वर्गाकार, एक लाठी डाल दी, अब ये डंडा डाले तो एक बार 1 सेंटीमीटर पर से बांधते हुए ऐसे घेरा कर लिए, अगली बार 2 cm से बांधते हुए 2 मीटर से, अगली बार 3 मीटर से, 4 मीटर से, मतलब टोटल ऐसा ऐसा करके घेरा परिधि पर कितनी बार जाना है, 4 बार जाना है। तो यही करना है। तो 712 ऐसे परिधि था एक घेरा। कहा है कि लपेटने में कुछ बर्बाद होता है तो 5% ज्यादा, तो 5% अधिक मतलब रियल में लगेगा 105/100 तो 21/20, 105%। ऐसा ऐसा कितना घेरा होगा, तो 4 घेरा, तो परिधि का 4 घेरा, तो 4 से भाग, 4 से कट गया आपका 5 बार, या 2 से कटा 2 बार, तो 1424 गुना 21/10। 10 इसलिए नीचे रखे कि डेसिमल रखने में आसानी होगी। 21 से 4 बार में 84, बाकी बचा 8, 21 गुना 2 42, 8 50, बाकी बचा 5, 84 अब 5 89, 8 21 8 29, एक अंक पहले डेसिमल। ये हो गया आपका पॉइंट रिजल्ट। और डिजिट सम का भी यूज कर सकते थे, जो जानते होंगे, जैसे कहे 9 9 हटाइए, 4 4 8 1 9 हटाती, ये 2 बचा, ये 3 3 गुना 2 6, 6 में 1 से भाग 6, डिजिट सम 6 होना चाहिए। 9 हटाए डिजिट सम 2, 9 9 हटाए 2, 9 9 हटाए 2, 9 9 हटाए तो 4 और 2 6, तो डिजिट सम 6 जिसका हो टिक लगाइए। तो जो जानते होंगे वो डिजिट सम का यूज करके निकल जाइए, गुना मत कीजिए। अभी फिलहाल वो कहानी नहीं करेंगे। 25वां करे, इतना माप का आयताकार पार्क 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ है, एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम। तो 30 22 का है पार्क, ये 30 है तो ये 22 है, ऐसा है। एक उत्तर दक्षिण का 2 मीटर का है तो दूसरा पूर्व पश्चिम का है, ऐसा वाला है। काटते हैं, 2 मीटर चौड़ा है। करे यदि मार्ग बनाने का लागत 15 रुपये वर्ग मीटर हो तो टोटल लागत बताइए। एक 30 का, एक 22 का। सबसे पहले बारी बारी से रास्ता निकालते चलिए। पहला रास्ता तो लंबाई 30 है और रास्ते का चौड़ाई कितना है, 2 मीटर, तो 30 गुना 2। इधर वाला रास्ता निकालते तो लंबाई 22, तो प्लस 22 गुना 2। अब इस क्रम में ये वाला पार्ट कितनी बार, 2 बार आ गया है, तो माइनस कर दीजिए 2 गुना 2। रास्ते का क्षेत्रफल बढ़िया होगा, 2 कॉमन ही ले लीजिए, यहां बचा 30, यहां बचा 22, यहां 2, 30 20 50 गुना 2 100 एरिया हो गया। अब 1 वर्ग मीटर का लागत कितना है, 15, तो इसको 15 से गुना कर दीजिए, तो टोटल खर्चा कितना होगा, तो 1500 रुपया आपका खर्चा हो गया। क्लियर है? तो ये कहानी यहीं तक रहने देते हैं, ये सेट यहीं तक था। फिर कह देते हैं जिनके पास क्वेश्चन उपलब्ध नहीं हो पाता है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा, ग्रुप से जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन सारा का सारा सब सेट उपलब्ध होगा। यह 28वां सेट था और कारण बताए थे कि लाइव आज नहीं दे पाए, उसके पीछे का रीजन नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो वीडियो डाल दिए हैं और नेट की समस्या अभी भी चल ही रही है।
जैसे समाधान होता है तो हर हाल में तुरंत उसको रिलीज कर देंगे। तो वीडियो अभी बना चुके हैं, रिलीज अब जिस समय हो जाए, उम्मीद करते हैं 9 बजे तक में वीडियो रिलीज रहेगा।